अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज तमाशा के तमाशे। जी हाँ, आज है तमाशा के तमाशे की पहली एपिसोड। लेकिन शो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप सबको मैं इसके पीछे आइडिया क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, वो आप सबको मैं बता दूं। बहुत सिंपल सी बात है। वेडनेसडे को आता है व्हाट्स द 411, मंडे को आता है अमर टीवी में। दोनों में बात हम लोग करते हैं तमाशा घर की, लेकिन दोनों के बीच में एक लंबा गैप था। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग फ्राइडे को आ जाए एक नए शो के साथ, जहां बात करें साथ साथ जो तमाशा घर में हो रहा है। इस शो का नाम है तमाशा के तमाशे। बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या क्या हो रहा है। तो इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं वेडनेसडे के साथ, जिस दिन की शुरुआत हुई विद देख के बजे गिटार प्रिटी फेस ये तेरा। भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है कि गाने बज रहे हैं और दिन का स्टार्ट हो रहा है एक बहुत हाई नोट पे। डांस लोग कर रहे हैं, मस्ती बिखेर रहे हैं। डांस तो सिर्फ जुनेद कर रहा है, एक एक गाने पे रोज उठता है, सबको बेडों से उठाता है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और है तो प्यारा ना, मजा आता है देखने का, स्टेप्स वगैरह तो मुझे एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आई जस्ट गाने ऑब्वियसली बात है, एयर अपने गाने ही लगाएंगे तो कुछ खास फेमस गाने लगते हैं, जैसे कि 24/7 लक हिलना ओ मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना, या कोई शक्कर भंडारे वगैरह, तो बहुत ज्यादा आइकॉनिक गाने हैं। अभी 52 डेज हैं तो उनके पास गानों के ऑप्शंस। सेकंड डे लग गया ए दिल बता रे ढूंढता, उससे क्या डांस होते हैं। ये तो 10-12 दिन के बाद शायद कोई नई जोड़ियां बनती तो आपस में जरा एक रोमांटिक सा जोड़ियां बन तो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जोड़ियां, बट अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना। आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, अभी एक हफ्ता हो रहा है तो अभी वो भी जान रहे हैं एक दूसरे को। तो खैर वेडनेसडे की शुरुआत हुई गाने के साथ। ईमान, आपका पहला पॉइंट क्या है वेडनेसडे को लेकर? वेडनेसडे को पहले गाना, फिर उसका जो इवन उन्होंने राने के लिए भी गाना गाया, राने के रंगीले कपड़ों के, मैंने वो भी बहुत एंजॉय किया। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा। राना वैसे कपड़े कितने मजे मजे के पहन रहे हैं, सो फंकी। राना भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं शो में, कंटेंट देना है, कहां पे रिएक्शंस देने हैं और कपड़े कैसे लुक। राना भी पूरे तैयार कराए हैं। राना पूरे तैयार होके, और बीच में शो में भी सब कह रहे हैं कि राने हर चीज बहुत फेक भी कर रहे हैं। बीच में बात हुई ना कि राना ने रिएक्शन दिया, किसने कहा राना इतना ओवर एक्टिंग, तो राना ने कहा कि वो कट करेंगे प्रोमो में तो अच्छा लगेगा ना। मैंने कहा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? कहता है वो स्क्रीन पे आएगा ना रिएक्शन मेरा। सही बात है, जब प्रोमो करते हैं और राने की करते हैं प्रोमो अक्सर, राने की करते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है वो ऑन करे जी राणे जी। आपको दुनिया जानती है, हमको नहीं। राने कभी कभी ना ओवर द टॉप लगता है, पता भी चलता है कि राने क्या कर रहे हैं। राना खुद भी कह रहा है कि तुम लोग तो सब फेमस हो, मुझे भी फेमस होना है, तो मैं भी ड्रामेटिक सी चीजें करता हूं। राना फेमस हो चुके हैं। हाँ, राने की मजाक हर टास्क में, हर चीज में राने की रिएक्शन सब। राना एक बड़े मजेदार कैरेक्टर बन चुके हैं ना। हाँ, उनके सारे कपड़े छपड़े। अच्छा, मेरा एक पॉइंट था इसमें वेडनेसडे के दिन को लेके कि जहाँ शुरू में नताशा की अदनान की बातचीत हुई, तो नताशा बहुत बेबाक अंदाज में जो दिल में आता है बोल देती हैं। आई थिंक इसकी वजह से उन पे बहुत ज्यादा आगे जाके मतलब इल्जाम भी लगेंगे कि बड़ी इंसेंसिटिव हैं, ये गलत बातें बोलती हैं, तो सब बोल देती हैं। ठीक है, अभी गुस्से की वो नहीं आई, अभी स्टार्ट हुआ है और अभी भी शुरू होगी। नताशा छत से बाहर जा चुकी हैं। नताशा ने अदनान को बोला, अब मैं सोच रहा था यही बात अगर बिग बॉस के घर में होती तो इस पे कितना बड़ा मुद्दा बनता। नताशा ने अदनान को बोला कि ना बीच में नहीं बोलते, तो बीच में नहीं बोलते। यही बात आपको 4-5 साल की उम्र में किसी सिखाई होती ना, शायद आप आज इस तरह होते। ये तब सिखाने वाली हरकतें थी जब ये 4-5 साल के थे। यानी कि आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश अच्छी नहीं की और ये बात बोलो बिग बॉस घर में, माँ पे कैसे गया, बाप पे कैसे गया, आप मेरी परवरिश में जा रहे हैं। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया, इतनी बड़ी बात गलत थी बात से, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मान बात बड़ी थी, किसी को मुझे कहती ना मैं जवाब देती, एडी को कुछ दुनिया में खबर ही नहीं, पता नहीं एडी के लिए भी सीधे गाना लगा दूं, तारे ज़मीन पर, एडी पता नहीं अपने और पता भी चलना जैसे निकलने और ऊपर से कोर्ट में तो जमीन में चला जाना कहीं, एडी को कुछ पता चल। मेरा पॉइंट ये था कि बिग बॉस घर में ना ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, वहां इधर जाते हैं, यहाँ पे इधर चले गए, समझ रहे हो। यहाँ पे जिसको पता है ना जिस बात पे लड़ना है, ये से पता नहीं था इस बात पे लड़ना नेहा को पता बस। राने बात पे नेहा तो हवाओं से लड़ती है, फिजाओं से लड़ती है, दीवारों से लड़ती है, जमीन से लड़ती है। नेहा भी फीकी सी पड़ गई है पिछले दिनों से, पता नहीं क्यों। शुरू में जरा थी, अब सब नेहा को पागल करार देती है। हर ग्रुप मीटिंग होती है, कहती है नेहा पागल और नेहा बेचारी को ना थोड़ा साइड लाइन करती है। जब सारे बैठ के गॉसिप से कर रहे थे तो नताशा बड़ी अपसेट थी लड़कियों के साथ। आई थिंक मिशेल से अपसेट है, अब तो पता चल गया। नहीं, नताशा ने तो मिलकर कहते हैं कि अरूबा के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, अरूबा का बनती हमारे साथ अच्छी है, आज की बोलेगी और नताशा कैसी हो, कल फिर कहेगी गोली से उड़ाना, कहती ज़ैनब अच्छी है, पहले दिन से हमें भुन रही है, हमें पता है पहले
शाहिद से, वो मैं कत्ल करना चाहती लेकिन है। वैसे नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव लड़की है। वो ताशा तो डर गई ज़ैनब से, लगता है मुझे। ज़ैनब से डरी नहीं है वो। अब मुझे लग रहा है ज़ैनब का वो पूरा पर्सोना बदलना चाहती है कि ज़ैनब बच्ची, ज़ैनब को सब चिल्ला रहे हैं। ज़ैनब बच्ची कहाँ से है? 25 साल अब की है। हम सब ये कहते हैं ना कि ज़ैनब कितनी एक महान स्मार्ट औरत आई है। अच्छा, अब वो narrative बदल रही हैं। narrative बदल रही है, दुनिया को ये कह रही है कि उसको वो लोग चला रहे हैं और वो लोग इसके साथ सिंसियर हालांकि नहीं है। वो आपको चला सकती है नताशा, उसमें इतनी है वो। अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे फाइनली अरूबा, मिशेल और निदा के नाम भी याद हो गए हैं, इनकी शक्लें भी याद हो गई हैं। वरना मुझे फर्स्ट 2 दिन पता चला नहीं था कौन कौन है। जो है ना निदा है, उनकी शक्ल मिलती थोड़ी, माइशा थी ना जो बिग बॉस, उनसे मिलती है। मिशेल थोड़ी जरा थोड़ी वीक सी है। नहीं, मतलब उनका मुंह थोड़ा कमजोर सा है ना, बिल्कुल थोड़ा छोटा मुंह है उनका। निदा का भरा भरा मुंह है। और जो अरूबा है वो बड़ी क्यूट सी, वो अरीबा हबीब लगती हैं। उनका नाम भी अरूबा, लगती हुई अरीबा हबीब टाइप की लगती हैं, है ना। मुझे एक दिन के बाद मुझे भी याद हो गया था। मिशेल का मुझे पहले दिन निकल गया, पर मिशेल ने थोड़ा बना लिया। इनमें से कोई निकल जाए वैसे, आई वुडंट माइंड। हाँ, मुझे निदा प्यारी लगती है तो इसलिए, बट निदा भी कुछ नहीं अच्छा, कर आई रही वांट है। नेहा टू लीव द हाउस, बट नेहा निकलेगी नहीं। पर नेहा कुछ ना कुछ करती रहती है, फजूल का लड़ेगी, कुछ ना कुछ करेगी। हाँ, वो मुझे उसका नेहा कुछ नहीं है। पसंद, पता नहीं क्यों। नेहा मुझे भी नहीं पसंद, मुझे एडी नेहा दोनों ही पसंद, पर दोनों लगता है कि कुछ अजीब सा करके ना कुछ करते हैं कि जैसे मिशेल लगता है मिशेल ने कुछ भी नहीं करना, पर मिशेल अब लड़ने लग गई है। वही कहती मिशेल को क्या हुआ है, किसका कुछ आ रहा है इसको जो एकदम ही बदल गई है। वो बॉयज का सपोर्ट, बॉयज का बड़ा पक्का सपोर्ट मिल गया उसको। बॉयज ने सबने एक रानी बना लिया उसको बैठे बैठे। पता नहीं हमारे दिलों की रानी कौन? मिशेल मुमताज। अब मैं जान चाहती किसके दिल की रानी है जो सबको कह रहा है कि रानी बनाओ इसको। तो सुनने वाले कि उमर शहजाद का और मिशेल का जरा मैंने एक और कमेंट पढ़ा था, वो जरा थोड़ा दूसरी लाइट में जा रहा था, बट पता नहीं। खैर लाइव भी चल रहा है एयरवाइज ऐप पे, जो हम नहीं प्रॉपर्ली देख पा रहे। अनकट आता था वहां पे, आप कुछ देख पाते थे। अब लाइव में कौन बैठ के पूरा लाइव देखे? और बीच में कभी मैं चला के देख रही थी, देखूं क्या चल रहा है वहां पर, बट फिर भी अब कितना लंबा देखो तो उससे इतना वो नहीं होता। अच्छा, अभी वेडनेसडे के दिन आया फिर टास्क, और मैंने टास्क को बड़ा एंजॉय किया, है ना। मजे का टास्क था। पहले मैं बात करना चाहूंगी जो टास्क का पूरा डिस्क्रिप्शन हो रहा था, उन्होंने बीच में ये लफ्ज बराजमान हो जाए, एक नशिस्त पर बराजमान हो जाएंगे। अच्छा, हिंदी के लफ्ज आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता हिंदी के लफ्ज हैं उर्दू के लफ्ज हैं, बट आ रहे हैं कुछ वर्ड्स। अब मुझे लग रहा है उन्होंने ऑफिशियली लिया ना, उन्होंने टास्क में उनसे प्रूव करवा लिया है। बराजमान उर्दू का वर्ड ही मैं पता ना हो। मैं वैसे कह रही हूँ जैसे वो सीक्रेट टास्क पे था, सबके साथ मुझे लग रहा है उनके टास्क भी इधर आ गए। लास्ट टाइम जरा इनको थोड़ा सा था कि आपने सेम टास्क नहीं कर सकते। इवन जो गाड़ी वाला टास्क है वो सेम बिग बॉस का ही है। अभी तो लास्ट अपने पिछले तमाशा के टास्क कर रहे हैं। पहले वो जो टास्क टोकन का टास्क भी था इनका, वो टास्क सब लड़के भाग से बातें होते थे वहां पे। वो दो ट्रेनें बनी हुई थी, उन्होंने सवारी पे भागनी थी। वो नहीं, उस टाइप का कुछ था और इस टाइप का टास्क था। थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट था। बिग बॉस टाइप का, सेम बिग बॉस का होता है जिसमें निकलना होता है, गिराओगे, तो वो मुझे इसलिए लगा अच्छा लगा टास्क, मुझे मजा आया टास्क। और बादशाह फिर खुद टास्क में समझे और सबको बादशाह अच्छा, यहाँ में जोक, बादशाह सलामत को खुद टास्क नहीं समझ लगा, उनको भी कंफ्यूज कर दिया। और फिजान ने बोला कि बादशाह की ना सुनो, बादशाह का काम ये है। अच्छा, बादशाह के पता मजे की बात, बादशाह भाई जब टास्क हमें बताते हैं ना ऑडियंस को, आ चुके हैं एक नए टास्क के साथ। आज इनको एक मैं नया टास्क दूंगा। टास्क में एक ट्विस्ट, जबरदस्त टास्क है, उसके अंदर ट्विस्ट भी है। तो क्या होगा देखते हैं। और वो क्या ट्विस्ट होगा वो तो जब ये पढ़ेंगे जब इनको पता लगेगा। आइए अंदर। हालांकि बादशाह को पता है टास्क तो। बादशाह ने पहले उन्हें बहकाया के अंदर नाम नहीं होंगे। पहले उन्होंने कहा नाम आपको पकड़ने पड़ेंगे, नाम बादशाह खुद नहीं पता था। बादशाह को पता नहीं कान में कह रहे थे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा ऑन अ वेरी 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 सीरियस नोट, मजाक के अलावा। अदनान रोजाना घर आते हैं, हर कोई बोल रहा है पिछले सीजन से अदनान आ रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, वो क्यों आ रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। मुझे एक जेन्युइन कंसर्न इस बात का है कि अदनान घर में आके सिर्फ टास्क पढ़वाते हैं, ठीक है। उर्दू कौन अच्छा पढ़ सकता है? आ जाए। पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब इन ऑल ऑनेस्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है कि अदनान रोजाना आना है, वो अदनान सिद्दीकी वो बहुत बड़े एक सुपरस्टार है, मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। उनका घर में आना को तुक्को की मकसद हो, चलो टास्क के बाद रिजल्ट अनाउंस करने आ जाए, कुछ करने आ जाए, वो पिला बजाते हैं। और आपके पास है तो से कैप्टन का डेन, क्या बादशाह का डेन में आए मेरे पेपर। थर्सडे को जब आए वो, जब बजट का बताने के लिए आए ना वो, तो वो जो बजट का बताने आए कि ये वाला बजट है, मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, उनका कोई यहाँ पे कुछ नहीं था। वो बस बताने आए थे कि ये है, और आप पढ़ के सुना दो। तो मैंने इस दफा बजट खुद बना दिया। ये कैसे मिलेगा, आइए बताइए। तरह बादशाह इस्लाम के कैमरे क्या कहना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है बीच से रिवाज क्यों दूं, पता नहीं। बादशाह सलामत थोड़ी सी मुझे खुद लगता है कि सेंस नहीं बनती, बहुत ही बेतुका आते हैं फजूल। हालांकि आराम से ना बादशाह सलामत की आवाज पूरे दिन इस्तेमाल हो सकती है। वही वाली बात है ना पिछले सीजन वाली कि बादशाह सलामत सलमान खान भी हैं, वो बिग बॉस भी हैं, वो कंटेस्टेंट भी कहीं ना कहीं हैं साथ। सब कुछ ही है। जो दिल करता है बादशाह का, बादशाह बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ये थोड़ा एक सैड बात है। एंड आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ कर ले कि अदनान रोजाना घर में ना आए। आए तो किसी मौके पे आए,
किस तुक पे आए हैं। उनका भी टेम्पो तोड़ते हैं कि एक टीचर आगे करने के लिए खाम का बंदे को एक रिमाइंडर मिल जाता है। बांधा हुआ है फॉर 50 डेज की, वो भी पता नहीं आसपास ही घूमते होंगे कहीं कि मैं तमाशा में जाना पड़ेगा मुझे वगैरह वगैरह, है ना। एग्जैक्टली। और पता है उन सब के लिए भी गलत होगा कि जब समझो भूल चुका था बंदा कि कोई है कि नहीं है, और बंदा इनका इतना अच्छा मौका था कि मैं अगेन उमर को प्लग करूं यहाँ पे। उमर आलम सीजन के विनर थे, ठीक है। उमर आलम को आप एक रोल दे दें कि वो घर में जाकर टास्क वगैरह कुछ कर लें, क्यों ना पुराने सीजन के लोगों को इनकॉर्पोरेट करें। और क्यों बिग बॉस बहुत करता है इस तरह। और अगर आपका टास्क पढ़ने आना बाचा ने तो उमर आ सकते हैं, है ना। किसी अगर आने टास्क पढ़ाने के लिए थोड़ा फन भी आके डाल दिया कभी उमर आ जाए, कभी कोई आदि आ जाए, पुराने लोग आते रहा करें। ये होता है ना कि आप इंडिकेट करते हो पुराने सीजन को अपने, है ना, अपने सीजन को करना। खैर उसके बाद टास्क आया, टास्क मैंने एंजॉय किया, मजे का टास्क था। सबसे पहले मुझे लगा वो लोग बिग बॉस भी देख के आए ना, फिजान ने कहा जैसे वहां पे कहते थे कैप्टन वो जो बंदा जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है, अगर ये चाहे तो किसी को भी आउट कर सकता है, बट ऊंची ना बोलना, दानिश को ना पता चल जाए। उसके पास इख्तियारात हैं, आहिस्ता बोलो, उसको मत बताओ। उसको बता भी दो तो वही सोचता रहेगा। दानिश बहुत सर दानिश के वही गाना बहती हवा सा था वो, कहाँ नहीं, उसके लिए तारे जमीन पे बनते ज्यादा। दानिश को कुछ नहीं पता दानिश ने क्या करना है वहां पे, से एक्चुअली पावर होती है जिस बंदे के पास, उन्हें कुछ नहीं था। मेरा एक बड़ा एक जेन्युइन सवाल है कि दानिश इतने लॉस्ट क्यों है। वो एक अक्लमंद आदमी है, वो भी एक सक्सेसफुल कॉमेडियन रह चुके हैं, वो बहुत काम कर चुकी हैं, उनकी एक बेटी है, वो इतने लॉस्ट क्यों हो जाते हैं। 13 लोगों के बीच में अपनी एक पोजीशन बनाना, अच्छे भले लोग लॉस्ट हो जाएं, वो भी इस तरह के अपनी पोजीशन मत बनाएं, टास्क को समझना हो जो एक कुछ लोग नहीं हम बड़े यहाँ पे बड़े सारे बाकी समझ रहे हैं, जवानों से समझाना जाए। वो 38 की है आई थिंक, तो थोड़ा एक पॉइंट के बाद बंदा अपनी जिंदगी की टेंशनों के साथ नहीं उस तरह से आप एक्टिव रहते टास्क खेलने के लिए। ज़ैनब ने इसके बीच में कहा था, जब टास्क के बीच में कि ज़ैनब ने कहा था नेहा को अली से बात मत करो, अली सिकंदर से बात मत किया करो तुम। यार एक तुम अली सिकंदर से बात ना किया करो। पता नहीं ज़ैनब किस सेंस में कहती थी कि मैं बात नहीं करती किसी के साथ, अब पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी तो वहां पे। I was a bit, you know, taken aback, ये क्या हुआ है, ये क्या, है ना। कुछ अली की बड़ी मजेदार वाइब है, कोई उनसे कोई इशू नहीं किसी को, है ना। अली से नताशा की खफासी हो गई है जब बेचारे अली भाग के किस तरह चढ़ता, 4 लड़के रह गए हैं, उसके लिए नहीं था पॉसिबल। तो नताशा का तेरा कोई प्लान था मेरे खिलाफ, मैं देखूंगी घर से बाहर निकल के, उसने कहा देख ली फिर तो मर जाए डूब के किसी सराहने में अपना सर दे के कि मैंने तेरा साथ ही दिया था। मुझे वो ट्विस्ट अच्छा लगा मुझे टीम तमाशा का, कि जब उन्होंने नाम कर दिए कि भाई अब नाम नहीं है, बिकॉज उमर शहजाद, फैजान शेख और जुनैद ने बड़ी केयरफुली कहा था कि हम पूरी गेम चलाएंगे और हम मिशेल को जिताएंगे, और कहने के तमाशा का तमाशा बन के दिखाएंगे और नाम सबके उल्टे पुल्टे करके दिखाएंगे। लेकिन फिर किस्मत ने दिया साथ उनका, उनको स्टाफ से कैसे पता चले, बट मजा आया। एंजॉय किया। वरना इंडिया में भी होता है कि चलो अच्छा पता चल जाए कौन चीज है, मजा नहीं आता। तो अब बड़ा था कि अच्छा क्या और मिशेल बन के भी इस टास्क की रानी है, वो टास्क जीत गई, है ना। उसके बाद और क्या हुआ, अच्छा बाकी लोग सबने फिगर आउट कर ली इस बात को कि ये इन लड़कों का प्लान था। अच्छा लगा मुझे। मसले ना घर बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा, उन्होंने कुछ एक्टिंग करने की कोशिश भी नहीं की। फिजान ने कहा मैंने जाना नहीं अंदर, दूसरे ने कहा मैं होता रहा, मैं तो साफ पे चलता। उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि एक बंदे किसी ने थोड़ा सा तो एक्टिंग कर लेते, जैसे पहले कह रहे थे कि हम करेंगे, तो इसलिए पता चल गया सब कुछ। अच्छा एंड में बात हुई लड़ाइयों को लेके, फेक फाइट्स की बात हुई, हम बनने का पॉजिटिविटी पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। और नताशा ने एडी को नाम दिया मस्त मलंग, में साथ नताशा दे रही बहन, बिल्कुल तो सही दिया। नताशा बड़ी ऑन पॉइंट बातें कर रही हैं, फंसेंगी बहुत गंदा फंसेंगी। सिर्फ नताशा रियल है इस पूरे शो में, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अभी मुखौटे पहन के बैठे। नताशा सारे मुखौटे फेंक के तोड़ भी चुकी है, उसने उतार के फेंक भी दिया, तोड़ भी चुकी है कि मैं रियल हूँ, ज्यादा रियल बन गई है। अभी कोई रियल नहीं हो रहा, बहन नताशा ज्यादा रियल हो गई है। नहीं एक और मुझे बात करनी है एडी की। एडी ने कहा, नताशा ने कहा आपकी स्ट्रेटजी क्या है शो को लेके। उसने कहा मैं एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, जिंदगी बहती हवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, बहती हवा सा था वो जिंदगी में, बस मैं एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, अच्छे बुरे जो भी है। इस एक्सपीरियंस को जितनी देर तक एंजॉय कर सकता हूँ, उसके बाद को मुझे शो से निकल जाऊंगा, मैं कहूंगा ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन इन माय लाइफ, बहुत से मेरे पास काम है इधर उधर और काम है, और ये नहीं वो आप अपनी मर्जी से वे लो, तुम लोग शो जीतने की कोशिश करते रहो, मैं तो दिमाग भी ना लगाऊं। नताशा थोड़ा जरा बिस्ती फील हुई। नताशा ने कहा वो ये तरीका तो नहीं है। नताशा ने कहा वो तो कोई बादशाह निकालेंगे ना, आप तो निकल सकते। तब आपको जब बादशाह सलामत जब अल्लाह हाफिज करेंगे तभी आप अल्लाह हाफिज हो सकते हैं। तो जबकि वहां पे मैं कहती हाँ तू जितना फ्लॉप खेले तो निकलना ही है। फर्स्ट अदनान निकलेंगे। अच्छा अदनान को ना लोग अदनान नहीं कह सकते, शायद बादशाह मना किया है, किससे बोलो ना अदनान। एडी 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 क्या हुआ? एडी को भी है इनसिक्योरिटी, एडी कहते मुझे मैं कूल लगता हूं। एडी नहीं अदनान ने मना किया, लगता है अदनान नहीं कहना, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ मुझे लग रहा है। वैसे पता भी नहीं चलेगा कौन से अदनान की बात कर रहे हैं। अदनान ने कहा मुझे बादशाह को, और अदनान ने मुझे एडी को। तो अदनान भी कौन है घर में? एक बादशाह एक एडी है, अदनान की स्पॉट तो खाली हुई नहीं। हाँ
बादशाह कहता है मुझे अदनान सिद्दीकी ने कहा मुझे बादशाह मुझे अदनान नहीं कहना आपने लोग कहते हैं हालांकि कभी ऑफ लगता है कभी आप लड़ाई कर रहे हो अपनी की बात रख रहे हो तो आपको अदनान मुझे बात सुने अदनान सर बात सुने बादशाह सामने बात सुने तो फनी लगता है नहीं हाँ तो ये अदनान ने कहा कभी बादशाह सलाम तुम्हें हाँ तूने क्यों नाम बोला ने सॉरी बादशाह जी हमें क्षमा कर दें आगे बढ़े फिर अगले दिन तो पढ़े फिर थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई ए दिल बता रे अच्छा आई लव दिस सॉन्ग है ना हाँ मुझे भी अच्छा लगता है खैर इसके बाद अदनान आए टास्क अनाउंस करने के लिए और कोई पॉइंट से मान आपका उससे पहले कोई पॉइंट नहीं था अच्छा आज थोड़ी तबीयत में थोड़ी खराब थी तो मैं जरा थोड़ा सा ज़्यादा जोन आउट हो रहा था शो में बहुत अच्छा मैं पहले बहुत खुश हुई जब उन्होंने कहा ना अनाउंस किया ये महान थिएटर वाला टास्क मैंने कहा पूरी एपिसोड थिएटर वाला टास्क के नाम होने आज के एपिसोड बू अच्छा उन्होंने कहा, कल आएंगी एक स्पेशल गेस्ट उन्होंने जब भी लफ्ज बोला मैंने कहा हुमायूं सईद और वही थे मुझे मेरे माइंड में तो मैंने कहा शायद Thumbs बदल down. दें मतलब कि होंगे हमारे साथ भी इस सीजन में गेस्ट एक एपिसोड के पर मैंने कहा लास्ट में भी थिएटर उन्होंने मेरे जज में किया चार था नाम थे मैंने कहा हुमायूं सईद फाद मुस्तफा वसीम बदामी या फिर चौथा नाम कौन था निदासिर नहीं एक और नाम था मेरे दिमाग में कहाँ क्या यार वो यही है एक और नाम भी था कौन भूल रहा हूँ मैं एक नाम भूल रहा हूँ मैं मुझे याद नहीं आ रहा तो मैंने कहा इनमें से मैंने कहा लेकिन मेरे को हुमायूं सईद का बनता है लास्ट टाइम वो ही आए थे थिएटर का जज तो अभी करने हुमायूं के सईद लिए करने आएंगे हाँ इस तरह उन्होंने गलत है कि मैं इसको बहुत जल्दी जज बना दिया लास्ट टाइम थोड़ा एपिसोड के बाद ज्यादा लोग हैं ना, इस बात तो पूरी- ग्रैंड जज टाइप ईमान बहुत से गेस्ट अपीयरेंसेस होंगी तो उन्होंने कहा क्यों नहीं व्हाई नॉट फर्स्ट वाला थोड़ा एट टाइम्स होता है ना आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ते हैं गेस्टों में बट इजाज असलम नाम था मेरा पांचवा अच्छा हाँ 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 अच्छा ये वाली अपनी जो उनकी फैमिली है पूरी एक फैमिली हाँ फैमिली थी उनकी शायद हाँ हाँ ट्रू और कोई पॉइंट आपका है अभी उसके अलावा हाँ इसमें तो नहीं है उसके बाद फिर बादशाह ने आके बताया कि भाई आपने टास्क करना आपने परफॉर्मेंस पेश करनी है तो 6-7 लोग इस तरफ 7 लोग उस तरफ हैं मुझे मजे का और लगा। सब लोग अपनी जरा टैलेंट दिखा रहे हैं एज अ राइटर लेखक दानिश की बात फिर किसी ने सुनी दानिश की कहानी भी जब दानिश सुना रहा था मैं खुद सुनना इंतजार थी मैं बताता हूँ क्या करेगा ना कोई उसके जोक्स पे हंस रहा था पर सबने उमर ने कहा सबसे भरा क्या होता है मैं कहेंगे शायद डांस करेंगे एक्टिंग सिंगिंग म्यूजिक जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना हमारे पास एंटरटेनमेंट वो है म्यूजिक तो हम लोग म्यूजिक सबको बांधेंगे एक मरासी घराना होगा लेकिन मजे की स्टोरी बन रही है शायद अच्छी बने नेवर नो उनका मुझे अच्छा लगा फिजान ने सही कहा कि हम डांस परफॉर्मेंस से स्टार्ट करेंगे तरचीला पर्दा खोले तो खुले ही डांस से ताकि आप पहले ही एनर्जी डाल दो अंबर आई हम सारे आ जाएंगे पर्दा खुले एक एक करके हम सभी डांस करें सर नो 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 आप नहीं है 10 जो आप मिनट कह रही हैं है ना, मैं तो वो बस बातें डिस्कस कर रही हूँ फिर हमने कहा था भूमरो शाम रंग भूमरो अदनान ने कहा पापा मैं फेंकूंगा जरा अपने बॉम्ब को फैलूंगा शुरू में हाँ और अंबर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फीकी सी पड़ गई थोड़ी थोड़ी पिछले स्टार्ट में बड़ी एनर्जी के साथ आई थी खाने ही बनाते रह जाती हैं बस वो और बेचारी कुछ नहीं कर रही हैं बाकी नताशा को लग रहा है कि ज़ैनब ने जरा सैबोटाज करना है उनके पूरी चीज़ को कह रही उनको डायलॉग्स ना दो उनसे कम कर आप अली को जाके कहीं ऐसा कोई डायलॉग नहीं लिखे ज़ैनब में पोटेंशियल तो है वैसे सैबोटाज करने की पूरी बार पूरी बार करने की बट वो लेकिन बार अगर सैबोटाज करेंगी अपना भी वो राशन खोएंगी और काम भी करेंगी इतना क्यों करेंगी वो बट जब वो स्क्रिप्ट चोरी हुई है या जो भी हुआ है ना चोरी तो मैं थोड़ा लॉस्ट आई थिंक फिजान ने पता नहीं स्क्रिप्ट उनकी पढ़ ली फिर उस पर शायद छुपा भी थी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़ैनब को उन्होंने नहीं बताया कि हमने कुछ कर लिया है ज़ैनब नताशा पे ज़रा पैरानॉइड हो रही है ज़्यादा चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा नताशा बहुत ज्यादा हो रही है नताशा को लगता है पूरी दुनिया उनके खिलाफ है नताशा है ने अक्सर एक्टर्स को लगता है हाँ अक्सर यानी कि 99.99% एक्टर्स को लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ पूरी है दुनिया हमारे खिलाफ और अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या अच्छा मैं मुझे पता है किस वजह से हो रहा है उसने ऐसे किया उसने लोग ऐसे ऐसा किया करते हैं कि बहुत कराची में ना मतलब मीडिया में काफी होती भी गेम चलती भी हैं बहुत ज्यादा लेकिन एक्टर्स ना बहुत ज्यादा तो सब हावी कर लेते हैं उन्होंने काफी हावी करी है कि ये स्टैंड करेगी ये सैबोटाज ऐसे करिए सब मेरे पीछे हैं पता नहीं क्या ऐसे कुछ हो रहा है खैर उसके बाद एक लड़ाई हुई आज के दिन की लड़ाई हुई रोटियों पे जहाँ पे मिशेल ने एक आराम से सवाल पूछा कि रोटियां यहाँ 2 पड़ी थी किसने ले ली यार ये हॉटपॉट में 2 रोटियां पड़ी हुई थी किसने खाई हैं तो नताशा ने वसीम ने कहा था मैंने ले ली सॉरी मैं बना दूंगी नताशा तो हाइपर हो इस बात पे तुम होती हो ना पूछने वाली तुम घर से लेकर आई हो तुम हो कौन ये तरीके तो मैं इज्जत दे रही हूँ तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही इज्जत संभाली जा रही तुमसे तुम्हें इज्जत देती चली जा रही हूँ तुम इज्जत लेने को तैयार ही नहीं हो रही चुड़ैल सर्कस की रानी कपड़े देखो अपने तुमने कपड़े भी जोकरों वाले पहने हुए हैं जोकर कहीं की एक्चुअली नताशा की बात भी सही थी उसने कहा रोटियां हमेशा जब भी जो बचती है ना कोई ना कोई खा लेता है कल के पराठे मेरे बच्चे किसी ने खा लिए क्या अगले टाइम आ गया जैसे रेकॉर्ड नताशा बेशक गलत है मैं नताशा के साथ ही फिर भी आई लव मुझे नताशा नताशा इतनी गलत नहीं लगी नताशा ने बोला तेरे सामने मैंने रोटियां हैं, अब सवाल क्यों पूछी जान पप्पी कुटनी बन के यहाँ पे आपके सामने आप सुनी तो सही यहाँ पे तेरे सामने रोटियां खाई तुझे पता है मैंने खाई हैं अच्छा। ऐलान करी थी ना कि किसने रोटियां खाई नताशा के तेरे सामने
दोनों ही मैंने खाई थी, इतनी बड़ी बात क्या थी, हमेशा जो खाना पुराना बचता है। तुम लोगों ने भी कल साइड लड़कियों के ग्रुप ने पराठे खाए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। हम भी अगर एक्स्ट्रा पराठे बनाते हैं तो तुम लोग शाम में सब खा रहे होते हो। फिर नताशा थोड़ी हाइपर, वो एमी आ तुम गई। 4 रोटियां बना के हमारे सर पे नाच रही हो। आपने 4 रोटियां आज क्या बना ली, आप हमारे सर पे सवार हो गई हैं। उसके मैंने 20 बनाई थी। आप जाए, आपका ने 20 बनाई हैं पहले बार। उसने दिल में उसने कहा कि मैंने महाफिज ने कहा था कि 4 रोटियां बना के सर पे नाच रही फिर हो। वो हम आई- तो खाना बनाते हैं सबका, हम तो नहीं बोलते। फिर वो आई चलते चलते स्टेप बैक। 2 स्टेप बैक। 2 स्टेप्स कल के लिए हिम्मत बचाओ। दूर जाओ। नहीं 2 स्टेप बैक ऐसा वही होता 2 था। स्टेप बैक। उसने कहा मैं तो आऊंगी। वो बिग बॉस देख के आई थी, उसने कहा मैं तो आऊंगी। मेरे मुंह ना लगाओ, लगूंगी। जाओ रोटियां बनाओ, चलो। तो सब बिग बॉस देख के आए, पर पता भी चल रहा है बिग बॉस देख के आए। कह रहा है चलता है। हाँ, बट थोड़ा अपना स्टाइल बदलने, मतलब कि बिल्कुल वो सेम उस तरह लगता है। बट नताशा का मुझे मजा आ रहा है, नताशा बस सही लड़ती हैं, बाकी सब थोड़े पता चल रहा होता है कि देख के आए उसके हैं। बाद बिग बॉस ने अंबर को बुलाया, एक सीक्रेट टास्क दिया। सॉरी बिग बॉस बोल दिया मैंने, सॉरी बादशाह सलामत अंबर को बुलाया और कहा कि आपका एक सीक्रेट टास्क है, आप जाने की एने के चुरानी है। मुझे अच्छा लगा, चलो एक सीक्रेट टास्क है। अब मसला है घर बहुत छोटा है और घर में हर कोई हर किसी को देख सकता है और आप कुछ नहीं छुपा सकते कहीं से। अब इधर से जाते और हो। अच्छा मुझे भी लगी बात है, शुक्र है बादशाह ने प्रॉपर इस बात पे अंबर को कहा भी कि आपको मैंने टास्क दिया था, आपको था एक आधे बंदे को बुला लो, आपने पूरे घर को बता दिया। टास्क ये था 1-2 लोगों के साथ पूरे घर को जोड़ लिया उसमें। अब मैंने नहीं बताया। हलाते। दानिश पता नहीं क्यों बताया, दानिश हर जगह। अच्छा मैं किसी को सेंस में नहीं कह रही, दानिश ना वैसे हर जगह जाके ना बातें सुनने के लिए तो घूमता घूमता हर जगह ऐसे करता करता पहुंच जाता है। तो इन्होंने ऐड नहीं करना था, उन्हें पता ही चला दानिश भी साथ खड़ा हुआ था। दानिश ने सुन ली। मुझे अंदर बुलाया था टास्क के लिए। चलो ये है। उन्हें दानिश को इंक्लूड करना पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा दानिश तूने भी सुन लिया, अच्छा हम ये बात कर रहे हैं। दानिश भी जहाँ जाता था, इसका भी बता दूं, इसका बता दूं। पूरे घर को बता राना दिया। ने इतनी ओवर रिएक्शन, राना का रिएक्शन बहुत ओवर था। रानी को पता भी चल गया था कि क्या? फिर उन्हें तरस आया दानिश पे इस पूरे टास्क पे। पिस गया दानिश। और नहीं पूरे टास्क में उन्होंने एनके चोरी कर दी। एनके चोरी करके घर इतना छोटा था, सामने से चॉपर लेके जा रहे थे। रानी ने देख भी लिया कि जुनैद और दानिश अपने लिए एनके लेके जा रहे हैं। कौन लेके गए? उसको उनको कोई कमरा ही दे देते कि कहीं अपनी साइड पे लॉक। मुझे लगा राना ने दानिश को ज्यादा बोला, मुझे तो लगा फील हुआ कि इट वाज अ बिट टू मच। तो फिर मैं जा रहा हूं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। आपकी प्रेजेंस ही नफरत। राना बहुत बेइज्जती की बिला वजह की, ये- कल सब दान पे चढ़ जाते हैं, मुझे कहते हैं ना पता कमजोर पे सब हावी हो जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सबने बिग बॉस देखा ना, उनके माइंड में आ रहा है कि अब्दू है ये। उस तरह दानिश को समझ नहीं रही, 39 साल का, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते, कभी इधर फेंकते, कोई मदोल के उधर फेंकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसा गलत हो रहा है। वो बेचारा घबरा भी जाता है, उसने कहा फिजान तू संभाल लिया नक वाला, राना मुझे छोड़ेगा नहीं। जब तुझे पता था तुझे राना ने नहीं छोड़ना, इसका मन था नक लेने जाना। इतने उन्होंने डम तरीके से टास्क किया और जब पता चला कि टास्क हार चुके हैं तो आज जुनैद का देखो कैसे, हम तो टास्क जीतना बनता है। आज जीता ये वाला, ये कैसे हम लोग हारे हैं? तो एन के राना को पता चल गई, एन के राना को पता चल गई, वहां पे टास्क पूरे घर को पता चल गया। कितने स्टूपिड है इस दवा वाले उसके कंटेस्टेंट। बाद बादशाह सलामत ने कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने इतना गंदा टास्क किया है, लेकिन राना को मिलेगी चाय भी और साथ राना को मिला हलवा भी मिला। हाँ राना का अच्छा दिन था आज। हाँ, रानी को बहुत अच्छा दिन था। रानी को एक दफा बता दिया चाय पीते वक्त कि राना किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपको जो सौगात दी गई हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। रानी तो सब पूछे, अगर बिग बॉस होता बिग बॉस ने खाना पकड़ लेना था कि एक तुझे खाना मिला तू फिर बार बार मुझसे बिग कर रहे हैं। बॉस सॉरी बादशाह सलामत शेयर नॉट शेयर बता दे। शेर हाँ या ना? आप अच्छा बस का माइक बंद हो गया था, कुछ हो गया था वहां पे, आवाज नहीं अब आती। अदनान खुद ही हम डब कर रहे थे, वहां में डबिंग करते हुए अदनान पीछे की। आवाज आती है आहिस्ता सी अदनान की, पता नहीं उनका माइक नहीं चला, वो सराउंडिंग वाला पूरे कमरे अच्छा, वाला ठीक है। आहिस्ता तो बीमारी में से नोट नहीं किया उनकी आवाज उनकी आवाज नहीं आई वहां पे। अच्छा। बट रानी ने सब कुछ खाया और सबने कहा तेरा पेट खराब होगा, तेरा पेट खराब होगा। और रानी का कल शायद मैं एक्टिंग कर ले, मेरा पेट खराब हो गया तुम लोग से। ऐਵੇਂ ही कह रही हूँ, राना भी हमेशा तैयार होता है। और की बात है, मैं आज की दिन की आपकी कुछ भी नहीं, बट प्रोमो बहुत एक्साइटिंग है। भाई कल तो खुले वार होने, प्रॉपर लड़ाइयां होने, कल ऐसा लग रहा है। किस के साथ होनी हालांकि है? मुझे लगा था कि कल का टास्क दिखाएंगे पूरा, कि थिएटर का टास्क होगा, परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, बट उन्होंने कहा उसके अलावा बहुत कुछ और भी है। जबकि उन्हें थिएटर की कोई झलकी नहीं दिखाई, बस हाँ। माइसेट का थोड़ा सा ऐसे कि उन्हें दिखाया। पता है लोगों को पसंद है तांडव, लोगों को पसंद है लड़ाइयां। बैठ के इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मजा तो अच्छा ये था। ऑनेस्ट लड़ाइयों का मजा तब आता है जब वो असली हो, फेक का मजा नहीं आता। और ये असली वाली बात है जहाँ पे आपके दिल की छुपी बातें जो है ना, जो आप दबाए बैठे हो, छुपाए बैठे हो, निकलती हैं। किस फिजान के दिल बातें होंगी। जिसने अभी नसें फटती हुई नजर आती, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं। पूरे वेन्स नजर आती थी जानजिल का। औकात तेरी कल बताऊंगा। मैं तुम्हें कल शाम दिखाऊंगा क्या होता है। बस एडी भी ना वो बड़े जरा हंसमुख से जरा चल रहे थे।
मतलब कि कुछ ज्यादा बातों को फील नहीं करने वाले इंसान ना, लेकिन उनके दिल में बातें थी हाँ, और फसाद की बातें भी थी प्रॉब्ली, और सब बातें कल निकलेंगी। चुप करके सुनो। भाई मैं जानना चाहती हूँ एडी के बारे में। एडी को जैसे तूने बताया था कि एडी को आयशा उमर, मिकाह जुल्फिकार फॉलो करते हैं, एडी फॉलो बैक ही नहीं करता। That is a cool cat. एडी बहुत ज्यादा कूल कैट। एडी ने बोला फिजान को कि मैं तेरी औकात समथिंग, ये तेरी औकात। फिर फिजान ने कहा कि लाइक हाइपर हो गया कि तू मुझे क्यों बता रहा है, इधर उधर घूमता घूमता ओवरसाइज जैकेट पहनता हुआ। तो वो मैं जानना चाह रही हूँ कि एडी मतलब कि क्या कोई बहुत स्ट्रांग है एडी के साथ, या एडी बहुत स्ट्रांग है भाई? भाई ये तमाशा सीजन 2 जो है इसने एक हफ्ते में ही वहां तक पहुंच गया जो तमाशा सीजन में पहुंचा था अपने आखिरी हफ्ते के अंदर, है ना? अभी इससे लग रहा है फास्ट अभी इससे लग रहा है कोई दांत तोड़ दे। तो दांत और हालात तोड़ दिया हाँ, है ना? और भी तो फनी था पर पता नहीं बहुत दांत टूट गया, दांत टूट के नीचे गिर गया। अब बादशाह इस्लाम ने निकाल दिया था। जबकि वो इंसान नहीं थी, वो उंगली थी, ऐसे करते करते लग गई। हालांकि मारे ने बाइट की थी अमेरिका की उंगली अपेरेंटली, और वो उससे दांत निकल गया था। बट खैर ये तमाशा बहुत अपनी मोमेंटम पकड़ रहा है और हीट पकड़ रहा है और बहुत तमाशे लग रहे हैं। तो भाई जो अभी खतरे की घंटी जिन पे अभी इस वक्त मंडरा रही है वो है अंबर खान, अदनान हुसैन, नेहा खान, राना आसिफ, रिदा फिरदौस और नताशा अली। और इनमें से एक तो वीक हैं निदा और एक हैं जी अदनान यानी कि एडी। तो इनमें से कोई जा सकता है, निदा भी जा सकती है। अगर फिजान ने औकात दिखा दी तो बाय बाय एडी। अगर औकात नहीं दिखाई तो बाय बाय निदा। हाँ यही है, वरना तो एडी से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, निदा कुछ निदा ही जाएगी प्रॉब्लम लग रहा ही है। सी यू। और फिर नेक्स्ट अरूबा जाएंगी, है ना? वो अब देखना वो सेफ शायद हो जाए। खैर इसी नोट पे हमारा भाई तमाशा के तमाशे होता है खत्म। आई होप आपने हमारे इस शो को पसंद किया होगा। अगर आप कुछ इसमें देखना चाहते हैं, कुछ आपकी कुछ चीज़ों कुछ सजेशन है, कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग अगले फ्राइडे आएंगे तमाशा के तमाशे के एपिसोड नंबर 2 के साथ। बाकी अम्मा टीवी में तमाशा घर की बात होगी तो फ्राइडे सैटरडे संडे क्या क्या हो रहा है घर में अम्मा टीवी में बात करेंगे। मंडे ट्यूसडे क्या क्या हो रहा है वेडनेसडे को व्हाट्स द 4 बांग्ला में, और थर्सडे फ्राइडे क्या क्या होगा उसकी बात होगी नेक्स्ट वीक के तमाशा के तमाशे में। तो इस नोट में आपको याद करा दूं कि YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हिट द बेल आइकन और देखते रहें तमाशा के तमाशे।